अष्ट छाप के कवि माने गए। 8 कवि हैं, ये वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में थे। इसमें 4 थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 थे उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य। समझे? 8 में वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, 4 और 4 उनके गोसाई जी के, जो मतलब पूजा करते थे। नहीं, उनके पुत्र थे। अच्छा, उनके पुत्र थे जिनका प्रभाव उनके समान ही था। अच्छा। है, वल्लभाचार्य जी के समान है। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे चतुर्भुजदास जी, शीश स्वामी जी और नंददास जी। 3 हो गए हैं, और एक और गोविंद सखा है। ये 4 शिष्य गोसाई जी के थे हैं। सब बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं सब। और वल्लभाचार्य जी हैं, हाँ, पहले चतुर्भुजदास जी और शीश स्वामी जी, गोविंद सखा और नंददास जी, ये 4 गोसाई जी के। 4 वल्लभाचार्य जी के। सूरदास जी हैं, सूरदास जी, कुम्भनदास जी और अधिकारी कृष्णदास जी। 3 हो गए। एक और कुम्भनदास जी, सूरदास जी और अधिकारी कृष्णदास जी और परमानंद दास जी, ये 4 वल्लभाचार्य। 8 हो गए। अष्टछाप के कवि सब एक से एक महान महापुरुष हैं। इनमें से कुम्भनदास जी का भी नाम आया और चतुर्भुजदास जी उनके पुत्र थे। कुम्भनदास जी के 7 बेटे थे। कुम्भनदास बड़ा बड़ा दिव्य चरित्र है कुम्भनदास जी का। 7 बेटे थे उनके। कोई पूछता था कितने बेटे हैं, तो वो कहते थे 1.5। अरे 1.5 कैसे होते हैं? अरे 2 हो, 3 हो, 4 हो। वो सुनो, चतुर्भुजदास जो है वो सेवा करता है और भजन भी करता है, इसलिए हम उसको एक बेटा मानते हैं। और कृष्णदास जो है वो सेवा गैया चलाता है आश्रम की, ये भजन नहीं करता है, इसलिए हम उसको आधा मानते हैं। तो 1.5 हो गए। और बाकी और अब कितने बचे? 5 और बचे। वो 5 को हम मानते नहीं क्योंकि वो भजन कर रहे हैं। जो भजन नहीं करते तो हम उनको अपना कुछ नहीं मानते। ऐसे 1.5 गायते बहुत अच्छा थे। कुम्भनदास जी की गायकी क्षत्रिय परिवार के थे, गायकी बहुत अच्छी थी और उनकी सेवा गुरु जी ने दे रखी थी। बट वल्लभाचार्य जी ने नहीं लिए रहने दो, अभी एक पद गाना है उसमें से। तो कुम्भनदास जी को भगवान के मंदिर में भजन सुनाना, दरबार खोले तब से लेकर के रात तक उनकी सेवा थी। कुम्भनदास जी गा रहे थे। जीव का कुछ थी नहीं, बड़ा परिवार, 7 बेटे थे, ब्याह हो गए, बहुएं आई, अब पति पत्नी अपने दोनों, और एक भतीजी उनकी थी, वो भी रहती थी परिवार में। ऐसे बड़ा परिवार था और छोटी सी खेती थी, उसी में ये अपने भगवान की पूजा में, सेवा में, भजन में रहती थी, हैं, भजन करते थे। भगवान की सेवा से इतना कितना लगाव था इनको, इसकी एक घटना है। इनका एक बेटा जो गाय चराता था ना, कृष्णदास, वो जंगल में शेर खा गया उसको, तो मर गया। किसी ने सुनाया आकर के ऐसा ऐसा हुआ, मूर्छित हो गए। किसी ने कहा कि देखो ये भगवान के भक्त हैं, इतना ममता परिवार में इनकी है कि बेटे का मरना सुना तो मूर्छित हो गए। बात फैली, गोसाई जी तक पहुंची। गोसाई जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, कुम्भनदास जी को मैं जानता हूँ, क्यों मूर्छित हुए, इसका कारण दूसरा है, जो तुम समझ रहे वो नहीं है। कैसा है?
बोले चलो बताते हैं। आए और पड़े हुए थे, भगवान का नाम लेते हुए पड़े। तो गोसाई जी ने जाकर के कहा, सुनो, कोई चिंता मत करो, तुम कल से सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में आना है। उठ के बैठ गए। अरे गोसाई जी, आपने तो कल्याण कर दिया। लोगों को समझने क्या हुआ, ये मेरे साथ होता है, ये मेरे साथ होता है, जो सूतक लगेगा तो महाराज पूजा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो यही कारण था। तो पूछा उनके गोसाई से कि कौन सा मंत्र दिया आपने? कहा कि बेटा मरने का दुख नहीं हुआ, जो मंदिर में सेवा छूट जाएगी अब कल से, मंदिर सूतक लग गया, बेटा मर गया, सूतक लगा तो वहां मंदिर में अब जा नहीं पाएंगे, इसका दुख हुआ, इसीलिए मूर्ति हुआ है। और गोसाई जी ने कहा, आप जैसे महापुरुष को सूतक नहीं लगता है, आप तो दूसरे को स्पर्श कर देंगे तो उसका सूतक छूट जाएगा, आपको कहाँ सूतक है, आप जाए, कल से आइए सेवा में, कोई बात नहीं। ऐसे भगवान की सेवा में भाव था। ये चीज मुझे बहुत खलता है महाराज जी, सब काम करते हैं, भोजन भी करते हैं, स्नान सब करते हैं, केवल ठाकुर जी का सेवा बंद हो जाता है, ये क्यों है? ऐसा नहीं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता तो करे, जिनको रहा ना जाए वो कर सकते हैं। और बाकी महाराज जी, ठाकुर जी को बोल दिए कि मेरे से जो भी क्षमा होगा करिएगा, लेकिन हम सेवा नहीं छोड़ते हैं जी। किसी को बताते भी नहीं, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको भी नहीं बताते कि हम कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके यहाँ श्री सीताराम मंदिर में गा रहे थे, गाय की बहुत अच्छी थी। उस समय जयपुर के महाराज मानसिंह आए भगवान का दर्शन करने के लिए, श्रीनाथ जी। पहले श्रीनाथ जी गोवर्धन यतिपुरा में विराजते थे, अब इस समय नाथ द्वारा राजस्थान में है। तो गा रहे थे, मानसिंह ने देख सुना, इतना बढ़िया गाते, वो राजा था, राजाओं के दरबारों में गायकी होती है। तो मानसिंह को बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बढ़िया गाते हैं। और देखा तो कपड़े फटे, फटीचर कपड़े फटे, सिर की पगड़ी है वो फटी, अच्छे कपड़े ही नहीं है। अरे इतना बढ़िया गाते हैं, ये कैसे ऐसे रहते हैं? बोले भगवान का भक्त है वो, ऐसे रहते हैं। परिवार में आमदनी कुछ है नहीं, ऐसे चलता है। मानसिंह ने कहा कहाँ रहते हैं, बताए वहां रहते। तो सवेरे से मानसिंह पहुंचे उनके दर्शन करने और कुछ भेंट करने, राजा थे कुछ दे देंगे उनको। तो मानसिंह आवे, उसके पहले ठाकुर जी आ गए। उनके लिए भगवान ऐसे थे, कुमंदा जी के लिए, वो खेत में काम करने जाते थे तो ठाकुर जी साथ में घूमते रहते थे वो खेत में। तो जब ये सवेरे उठकर बैठे स्नान करके, तो ठाकुर जी गोद में आ गए। अरे कैसे कैसे कृपा हुई, कैसे आना हुआ है? हमें कुछ कहना है आपसे, हमें आपसे कुछ कहना है। कुमार जी का कही क्या कहना है? और तब तक मानसिंह आ गए। मानसिंह आ गए तो भगवान अंतर्धान हो गए। अब इनको इतना बुरा लगा, न जाने का कहे तो, न जाने का कहे। भगवान ने कहा था हमें कुछ कहना है, तो अब भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। अब मानसिंह को तो सामने दर्शन होना नहीं। अब कुमंदा जी को इतना बुरा लगा कि ये कहाँ से आ गया, हमारे गोद में बैठे हुए ठाकुर जी चले गए, ये नहीं आता तो भगवान बैठे हमसे कुछ कहते, न जाने का कहे तो। हो गया, तो भगवान चले गए। तो मानसिंह गए, प्रणाम किया, बैठ गए। इन्होंने अपनी भतीजी से कहा कि बेटा आसन ले आओ और दर्पण ले आओ, हम तिलक कर लें, तिलक कर लें। अभी स्नान किए, तिलक नहीं किया है, तिलक कर लें और आसन पर ले आओ, बैठ जाए। वो भतीजी बोली आसन तो पड़िया खा गई। पड़िया माने गैया की बच्ची, भैंस की, हाँ, भैंस की बच्ची पड़िया, भैंस का बच्चा पड़वा। आसन पड़िया खा गई और दर्पण पी गई। अब मानसिंह को समझ में नहीं आया कि कैसा क्या है, कैसे दर्पण, कैसा दर्पण जो पड़िया पी गई। तो इन्होंने समझाया
जब पूछा मानसिंह ने कि कैसा दर्पण है, पढ़िया पी जाती। बोले बात ये है, आसन ऐसी घास वास का बना था जो खा गई है, और दर्पण तो हमारे पास है नहीं है। एक पत्थर का बर्तन है, कुंडी है, उसमें पानी भरा रखा है, उसमें हम अपना मुंह देख लेते हैं, तिलक कर लेते हैं, और वो पानी पी गई, बढ़िया पी गई पानी, तो अब दर्पण खत्म हो गया। अब कैसे मुंह दिखे उसमें? तब को मानसिंह को समझ में आया कि कितनी गरीबी में है, जिनके पास तिलक करने के लिए दर्पण शीशा नहीं है, बैठने के लिए कोई बढ़िया सा आसन नहीं है, और भजन इतना करते हैं और गायकी इतनी बढ़िया। कोई बात नहीं है, लो ये दर्पण हम देते हैं। अपने थैला में से दर्पण दिया, वो रत्न जड़े हुए, राजा थे, रत्न जड़ा हुआ दिया, ये दर्पण रखिए आप। अरे अब क्या मजाक करते हैं, हमारी देखे झोपड़ी देखते हैं, इस झोपड़ी में रत्न जड़ा हुआ, हम दर्पण रखेंगे, अभी बदमाश कोई आएंगे, दो चार मारेंगे हमको और छीन करके ले जाएंगे, ये सब हमारी बस का बात नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, मोहरों की थैली लेके आए थे, हम देंगे, मोहरों की थैली दे देंगे, तो इनके 2-4 साल आराम से कटेगा, फिर देखा जाएगा। ये थैली ले लीजिए। बोले नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, हम ब्राह्मण नहीं है भाई, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है, मोहर किस बात पर ले लेंगे, नहीं लेंगे। तब फिर ऐसा करिए कि आप कोई दुकानदार का नाम बता दीजिए, अब आपको कुछ लेना देना नहीं, सीधे दुकानदार से आप सामान लाया करिए, वो आपसे 1 पैसा नहीं मांगेगा, उसको जो उसका होगा बिल पैसा, वो हम पहुंच जाएगा, उसको हम हिदायत कर देंगे कि तुम कभी महाराज से मांगना नहीं, और जो मांगे सो देना। दुकानदार का, बोले दुकानदार से हमारा परिचय नहीं है। दुकानदार से परिचय पैसा वालों का होता है, नहीं होता है? जिसके पास पैसा नहीं, वो बाजार में उसके कोई किसी से उससे परिचय होगा, काय को बाजार जाएगा? जब पैसा ही नहीं है तो बाजार क्यों जाएगा? तो हमारा किसी से परिचय नहीं है, बड़ी समस्या है भाई, है हमको देना। हाँ एक काम करिए, कोई बात नहीं, आपके गांव की जागीरदारी आपके नाम करवा दीजिए, हैं उससे आमदनी होगी। तो देखो हमारी बस की बात नहीं है, जागीरदारी हम नहीं कर पाएंगे, हम भगवान का भजन नहीं करते, तो हम क्या सेवा करें? हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। हम मोहरों से थे दर्पण दिया तो दर्पण नहीं लिया, मोहरों से थैली हुई दी तो वो नहीं लिया आपने, फिर दुकानदार का नाम आपने नहीं बताया, और जमींदारी दे रहे हैं गाँव के, तो वो भी आपको, तो हम क्या सेवा करें? हम आपकी सेवा करने आए। अच्छा सेवा करने आए हो तो ठीक है, तो हम मांगे? हाँ मांगिए, आप बताइए, हम करेंगे। बोले अब आगे से हमारे पास नहीं आना, आगे से हमारे पास नहीं आना, यही मांगना है और कुछ। मानसिंह तो रह गए हैं। जो विरक्त संत होते हैं बड़े त्यागी होते हैं, गृहस्थाश्रम में रहते, परिवार में रहते हुए इतना महात्यागी हमने जीवन में कोई देखा नहीं। चरणों में पड़े और उठ के चल, अब क्या करें? वो करें क्या? कुछ नहीं कर सकते। ऐसे महापुरुष थे कुंभन दास, उन्हीं के बेटा चतुर्भुज दास जी, ठाकुर जी कुंभन दास जी को लेकर के गए कि चलिए एक घर में माखन मिश्री खाने जा रहे हैं। अरे सरकार आप जाइए हमसे, वो दूसरे के घर में जाएंगे वो पकड़ लेगा, मार पड़ेगी, बदनामी अलग होगी। अब हमारा भजन करते हो, मार से डरते हो हैं? हमारा भजन करने वाला है, प्यार किया तो डरना क्या। चलो भगवान ले गए तो गए, फिर एक घर में घुसे, दोनों हाथ से खाए, ठाकुर जी दही खा रहे, माखन खा रहे दोनों, और तब तक उनका पीताम्बर खिसक गया। अब पीताम्बर खिसक गया तो अब दोनों हाथ तो भिड़े हुए हैं, अब कैसे माने? तो 2 हाथ और प्रकट कर लिए ठाकुर जी, चतुर्भुज भी तो हैं, तो 2 हाथ से अपना कमर का फेंटा कस लिया। कुंभन दास जी ने दर्शन किया, वाह अरे चतुर्भुज भगवान का आज दर्शन हुआ, वाह जय हो जय हो। घर पर आए
तब तक इनके बेटा हो गया, इनके बालक का जन्म हुआ। जो बालक का जन्म हुआ, इनके बुद्धि में वो चतुर्भुज भगवान की छवि बसी हुई, जो दर्शन करके आए थे अभी 4 भुजा वाले, वो बसी थी। तो इन्होंने कहा हमारे घर में चतुर्भुज का दास आ गया है। जो बालक आया वो चतुर्भुज दास, उनका नाम चतुर्भुज दास रखा। वो भी बड़े अच्छे गायक हुए, कवि हुए, महापुरुष हुए, भगवान का भजन करने वाले। एक बार गोसाई विठलनाथ जी कहीं जा रहे थे यात्रा में जा रहे तो इनको बुलाया चतुर्भुज दास